यहाँ पे हमारा चालू होता है डिजिटल सिस्टम। तो क्या होता है, जैसे कि कोई भी माइक्रोफोन है कंप्यूटर में ज़्यादा, उससे क्या होता है, स्पीकर से निकलता है, तो कंप्यूटर जो है सिर्फ यही लैंग्वेज समझता है, 1 और 0। हम लोग कुछ भी बात करते हैं, मान लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पे सप्लाई दी हम लोग +5 वोल्ट, तो उसको मान लिए कि 1 है और 0 है, तो इसको 0 मान लिए, तो इस तरह से मान सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कोई डिजिट है, हमें लिखना है 532, तो उसको किस तरह से कंप्यूटर समझता है वो समझते हैं हम लोग। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर दो ही लाइन, हम लोग के डिजिट कितने होते हैं, 0 to 9 होते हैं, बट कंप्यूटर सिर्फ यही समझता है, 1 और 0। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिए हैं कि 532 है, तो क्या लिखे, 5 to 10⁻0, 10 डिजिट है। यहाँ पे ये इस तरह से लिखे, 2 × 10⁻0, 3 × 10⁻1, 5 × 10⁻2। तो यहाँ पे हमारा किया, ये क्या हो गया, 532 हो गया। बट कंप्यूटर के लैंग्वेज में अगर मान लीजिए हमारे पास है 325, हम लोग इस तरह से समझते हैं कि 5 × 10⁻0 हो गया, 2 × 10⁻1, 3 × 10⁻2, 4 × 10⁻3, तो हमारा ये डिजिट आ जाता है। अब आगे हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। उसमें क्या आता है हमारे पास, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी कंप्यूटर जैसे कि बताया मैंने कि 1 और 0 समझता है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम के दो इसके अंदर यूनिट्स हैं, तो 2 यहाँ पे लिख दिए। जैसे सपोज़ यहाँ पे हमें लिखना है 1 और 0 का, तो यहाँ पे ये निकालना है। तो हम लोग इस तरह से समझेंगे कि टू का पावर, जैसे हम लोग 10 डिजिट हमारे पास है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग 10 लिए हैं। बट कंप्यूटर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 समझता है, 2 दो ही डिजिट समझता है, इसलिए यहाँ पे हम लिखे 2 × 0 × 0, ये वाला 0 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे 10, यहाँ पे 2 होगा, माय मिस्टेक, 2⁻1। तो यहाँ पे क्या, 2 + 0, 0 हो गया, तो 2 आ गया, तो हमारे पास यहाँ पे इसका डेसिमल नंबर सिस्टम में यहाँ पे 2 आ गया। इसको हम लोग लिखेंगे कैसे बाइनरी में, क्या क्या लिखेंगे वो देखेंगे। जैसे 0 आ गया, तो इसको 0 आ गया, 0 1 है तो 0 × 2⁻1 + 0 × 2⁻0, तो यहाँ पे 1 आ गया। 1 और 0 ये हमारे पास इसका, जब इसका हम लोग बिट्स बनाएंगे, बिट्स, तो उसमें ये काम आता है कि बिट्स क्या, 4 डिजिट का बिट्स बनेगा इसका। 0 × 2⁻1 + 0 × 2⁻0, 1 आ गया। 1 0 का भी सेम उसी तरह से हम लोग लिख देंगे, 1 × 2⁻1, इसका भी यहाँ पे 2 आ गया। फिर ऐड करने के बाद यहाँ पे 3 आ गया। फिर 2 का पावर, 2 स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। अगर जैसे यहाँ पे देखिए 2 है, 2 बिट्स दिया है, तो इसलिए यहाँ पे 2 का 2 फुल लिखेंगे यहाँ पे, और अगर ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे 3n, यहाँ पे 3 दिया गया, ये फॉर्मूला होता है 2n, ये इस तरह से हम लिखते हैं। तो यहाँ पे 3 बना लेंगे कि 3 डिजिट्स में क्या सब हो सकता है वो बताया गया यहाँ पे। जैसे कि 2⁻n3 है, तो 2⁻3 8 है, तो यहाँ पे 8 होंगे। देखिए गिन लेते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 0 0। इसके लिखने का ट्रिक क्या होता है, जैसे सबसे पहले 0 0 छोटे से स्टार्ट करेंगे हम। फर्स्ट डिजिट जो होगा वो 1 के बाद चेंज होगा, जैसे 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। जैसे अब हमें पता है कि 8 है, तो ये हम एक तरह से यहाँ पे 8 डिजिट लिख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद 2 के बाद चेंज होता है, 1 फिर 2 फिर 4 फिर 8, इस तरह से चलता है। यहाँ पे 2 0 फिर 2 1 फिर 2 0 फिर 2 1, इस तरह से। और थर्ड में 1 2 4, तो यहाँ पे 4 0 4 8, यहाँ पे ये सारे लिख लिए। और फिर यहाँ पे इसी तरह से जैसे पहले किए हुए थे, 2⁻0, इसके लिए 2⁻0 1 2, तो 2 का पावर में यहाँ पे 2 लिख दिए, 1 लिख दिए, 0 लिख दिए। इस तरह से जो भी आएगा हमारे पास ये हम बैठा देंगे इस पर। तो उसके नॉर्मल ऐड कर दे, 2⁻0 हो गया, 0 ही हो गया, ये सारे 0 ही हो गए। जैसे कि यहाँ पे 0 × 2⁻0 0, 2⁻1 0, 2⁻0 1 होता है, तो 1 × 1 क्या हो गया, 1 हो गया। इसी तरह मान लीजिए यहाँ पे 2⁻4 होता है, 4 + 2 × 1 4 + 2 6 0 6 2⁻0 6 आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या आ गया, 2⁻4 + 2 + 1 7 आ गया। यहाँ पे यहाँ पे जैसे n⁻3 लिए हुए थे, यहाँ पे अब हमारा n⁻4 लिए हुआ है।
सेम इसमें भी वही करना है, 2 टू n पावर 4 हो जाता है तो यहाँ पे 16 हो जाता है। 4 लेंगे तो यहाँ पे क्या किया, एक एक के बाद फर्स्ट डिजिट वाले में 1 के बाद चेंज होता है, सेकंड के बाद 2 के बाद चेंज होता है, फिर 4 के बाद चेंज होता है, 4 0 फिर 1 1 1 1। यहाँ पे ये 16 है, ये सारे 16 है। उसके बाद फिर यहाँ पे 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 2 1 2 4 6 4 8 इस तरह से चलता है ये। तो सेम इसी तरह इसमें भी कैलकुलेशन हो जाएगा। इसमें आप ये 2 पॉइंट लिख याद कर लेंगे, MSB और LSB। MSB क्या होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और अब आता है हमारे पास दूसरा टॉपिक, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। जैसे बाइनरी रहेगा तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल में रहेगा तो क्या लिखते हैं हम लोग, जैसे 1 है तो 1 टेंस हो गया तो 10 टू द पावर 1 लिख लेते हैं हम लोग। 2 है तो 0 पे है तो 2 × 10 टू द पावर 0 हो गया, प्लस 5 डेसिमल के बाद इधर जो आएगा तो माइनस में चला जाता है तो 10 टू द पावर माइनस हो गया, प्लस 3 × 10 टू द पावर -2 हो गया। और यहाँ पे कंप्यूटर को समझने के लिए ये तो हम लोग अपने लिए लिखते हैं, कंप्यूटर 2 ही समझता है तो इसलिए 1 × 2 टू द पावर 1 प्लस 0 × 2 टू द पावर 0 प्लस 1 × 2 पावर -1, क्योंकि डेसिमल के बाद है इधर तो फर्स्ट में -1 फिर -2 इस -3 इस तरह चलते जाएगा तो -1 -2। तो बस हमारा ये भी आ गया, इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास डेसिमल टू बाइनरी। वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि कोई डेसिमल दिया है हमारे पास 5 है तो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले नॉर्मल डिवाइड करेंगे हम, 2 से 5 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 से डिवाइड किए 4 यहाँ लिख दिए, रिमाइंडर 1 बच गया तो यहाँ पे रिमाइंडर लिख दिए। फिर जैसे कि ये 2 है 2 यहाँ पे आ गया, एक सेकेंड में मिस्टेक, 2 यहाँ पे आ गया, ये 2 को यहाँ पे लिख लेंगे हम तो एक सेकेंड, ये 2 यहाँ पे आ गया, ये वाला 2 को उठा के यहाँ रख देंगे तो 2 टू दी पावर 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, फिर यहाँ पे 0 हो गया। सॉरी एक मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे जैसे 2 4 आ गया तो ये यहाँ पे 4 आ गया तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचा है तो इसको वहाँ पे लिख देंगे इस तरह से 1 0 1 0 1 यहाँ पे आ गया। हाँ तो यहाँ पे 2 आ गया, पहले से 2 से डिवाइड किया 2, रिमाइंडर 1 बच गया तो डिवाइड जब 4 से करेंगे तो 1 हमारा बच जाता है, ये रहा वो 1, यहाँ पे वो 1 है तो 1 को यहाँ पे लास्ट जो भी रिमाइंडर यहाँ पे बच जाएगा, जब 2 से डिवाइड नहीं हो सकता तो यहाँ पे लिख देंगे। और इसको इस डायरेक्शन में लिखा जाता है कि MSB to LSB, यहाँ पे इस डायरेक्शन में लिखेंगे, ये भी हमारा उसी तरह से है MSB to LSB। तो यहाँ पे 3 बिट्स का हो जाता है 2n तो 8 इंटू यहाँ पे 3 बिट्स का है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 बिट्स का है, मान लेते हैं हम बनाए अपना खुद का डिजिट तो यहाँ पे 7 आ गया तो क्या लिखेंगे हम 8 3 बिट्स मान रहे हैं तो 2 × n क्या होगा 8 हो गया तो यह क्या होगा 0 2 1 2 7 तक लिखेंगे 8। अब मान लेते हैं हमारे पास कोई न्यू डेसिमल नहीं है 41, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हम देखेंगे कितने बिट्स की ज़रूरत है तो यहाँ पे 2 टू द पावर 3 हो जाता है तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे 6 बिट्स की ज़रूरत है तो क्या होता है 2 की पावर 6 63, 2 टू द पावर 5 लेंगे तो क्या हो जाएगा 32 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 41 उससे ज़्यादा है इसलिए हमें 2 टू द पावर 6 बिट्स लेना पड़ा यहाँ पे हमें 63 बिट्स। उसके बाद यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं इसको, ये गलत है, यहाँ पे 41 यहाँ पे लिखे थे 2 से डिवाइड किए क्योंकि यहाँ पे 2 बिट्स पे कंप्यूटर काम करता है इसलिए हम यहाँ पे 2 लेंगे हर जगह यहाँ पे, इसलिए कंप्यूटर तो 2 ही समझता है ना, हम 3 बिट्स क्वेश्चन में लिए हैं, वो 3 बिट्स अपने मन से अगर बनाए तो हो सकता है। 20 आ गया, इस 20 को यहाँ लिख दिए, इसका रिमाइंडर यहाँ आ गया, 20 10 हो गया, रिमाइंडर यहाँ पे कुछ नहीं बचता तो 0 हो गया, 10 ये वाला 10 यहाँ आ गया, 2 5 ज़ा 10 हो जाता है तो यहाँ इसका भी रिमाइंडर 0 हो गया, ये 5 यहाँ आ गया, 2 2 ज़ा 4 रिमाइंडर 1 बच गया तो यहाँ रिमाइंडर लिख दिए। फिर यहाँ ये वाला 2 यहाँ आ गया तो 2 1 ज़ा 2 हो गया तो यहाँ पे इसका 0 आ गया रिमाइंडर, तो ये वाला 1 जो लास्ट वाला है वो यहाँ आ जाएगा। और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट टू
लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ इस तरह से हम लोग लिखते हैं, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 1 0 1 0 0 1, तो यहाँ पे इसका वेटेज किस तरह से हम लेते हैं, जैसे पहले को 1 हो गया, दूसरे में 2 लिखते हैं, फिर तीसरे में 4 आएगा, 8 आएगा, फिर 16, फिर 32, फिर 64, इस तरह से चलता है। डेसिमल में किस तरह से हम लिखेंगे, 13.5 है, तो ये सबसे पहले हम 13 का ले लेते हैं, इसका 13 का डिवाइड किए तो यहाँ पे 6 आ गया, रिमाइंडर 1 बच गया, 2 6 3 आ गया तो 0 बच गया, यहाँ पे 2 3 है तो रिमाइंडर 1 बच गया, फिर यहाँ 1 के बच गया रिमाइंडर, और यहाँ पे 1 से डिवाइड हो रहा है तो इसलिए लिख रहे हैं। नीचे से ऊपर की तरफ लेंगे, इसका क्या हो जाएगा 1 1 0 1, तो यहाँ पे जैसा कि हमने लिखा है 1 1 0 1, इसका वेटेज क्या हो गया, फर्स्ट का 1 लेते हैं, फिर 2 के बाद चेंज होता है, फिर 4 के बाद चेंज होता है, फिर 8 के बाद चेंज होता है। इसी में अगर हम यहाँ पे जैसे कि 0.5 ले लिया है, ये 0.5, तो 0.5 को लिखेंगे तो हम इसी तरह से, जैसे कि 2 डिवाइड करेंगे हम इसी तरह से, 2 2 4 1 आ गया, 2 2 यहाँ पे ये वाला 2 यहाँ आ गया, फिर 2 1 2 0 रिमाइंडर है इसका, फिर 1 आ गया, तो 1 से किसी से डिवाइड नहीं होता, तो ये 1 उठ के यहाँ पे आ जाता है, ये वाला उठ के यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे आ गया। इसमें जैसे कि इसमें हम लोग क्या करते थे, नीचे से ऊपर की तरफ लेते थे, बट ये डेसिमल के बाद वाला इसलिए हम ऊपर से नीचे की तरफ लेंगे, जैसे MSB 2LSB, इसका इस तरह से चलता है। तो ये हमारा बेस होता है R, जैसे यहाँ पे हम 2 लें 10 लें, जैसे कंप्यूटर बेस समझता है 2, और 10 हम लोग इसका के लिए यूज़ करते हैं, तो 0 to 9 वो डिजिट है। अगर मान लीजिए हम अपना कोई बनाते हैं, जैसे कि R = बेस 3 रहते हैं, उसके अंदर क्या सब आएगा 0 1 2, मैं मिस्टेक 3 लिख दिया मैंने, 2, तो 21 का 3 का किस तरह से करेंगे, जैसे वहाँ पे 2 लेते तो यहाँ पे 3 का पावर 1, क्योंकि सेकंड में 3 to the power 0, तो इस तरह से आ गया 3 का पावर 1 3 का पावर 0, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये आ गया 7, किस तरह से आ गया, 3 1 3 3 2 6 + 1 7 आ गया। और यहाँ पे हम लोग डेसिमल में लिख रहे हैं, डेसिमल में, तो डेसिमल तो 10 डिजिट का होता है, तो यहाँ पे इसलिए हम नीचे 10 लिख दिए। उसके बाद आता है हमारे पास ये R3 ले लिए, और 0 1 2, यहाँ पे 7 है, तो इसको चेक कर लेते हैं कि इसका बेस कितना आ रहा है, क्योंकि ये हम बेस यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, फिर चेक कर सकते हैं ये किस तरह से बनाए। तो फिर से सेम उसी तरीके से 3 से डिवाइड किया 1 आ गया, यहाँ पे ये वाला 2 यहाँ आ गया, तो यहाँ पे ये 2 आ गया, क्योंकि ये डिवाइड ही नहीं होगा, तो 2 1 नीचे से ऊपर की तरफ लेते हैं। डेसिमल के बाद रहेगा तो ऊपर से नीचे, और वैसे नॉर्मली नीचे से ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे 21 आ गया। इसका बेस हमारे पास 3, यहाँ पे हमारा बेस 3 था, इसलिए अपना डिजिट बनाया हुआ है इसलिए 3 लिया है। अगर यहाँ पे 2 रहता तो हम यहाँ पे 2 लिखते हैं। चलिए अभी तक इतना ही हुआ है, थैंक यू।